तो यार लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस करा था कि ज़ीरोस क्या होते हैं, उनकी रिलेशनशिप क्या होती है कोफिशिएंट से। तो मैं थोड़ा सा वो रिवाइज कराता हूँ, उसके आगे हम चलेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, कि पॉलिनोमियल्स बनते कैसे हैं और डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। तो मैं पहले लास्ट टॉपिक का थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। मैंने बोला था कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी जो इसकी जनरल फॉर्म है, तो उसमें जो ज़ीरो का फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। वैसे ही अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें हमें दो चीज़ें मिलती है। अगर इसकी जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें हमें दो चीज़ें मिलती है, एक होता है सम ऑफ ज़ीरोज़ और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ मैंने बताया था वो होता है माइनस बी अपॉन ए के बराबर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर, और जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है वो होता है सी अपॉन ए, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर। अब अगर मैं क्यूबिक की बात करता हूँ तो इसमें तीन चीज़ें मिलती हैं। अगर इसकी जनरल फॉर्म है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो अगर मैं क्यूबिक की बात करूँ तो इसमें मिलती है हमें तीन चीज़ें। एक होता है सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, दूसरा होता है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन टू एट अ टाइम, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन टू एट अ टाइम, दो ज़ीरोज़ एक बारी में, तो अल्फ़ा बीटा एक बारी में ले लिया हमने, प्रोडक्ट ऑफ टू ज़ीरोज़ टेकन टू एट अ टाइम, प्रोडक्ट ऑफ टू ज़ीरोज़ टेकन टू एट अ टाइम, प्रोडक्ट ऑफ टू ज़ीरोज़ टेकन टू एट अ टाइम। अब इनका हमसे बोला था सम, तो ये होता है। और तीसरी चीज़ जो हमें मिलती है वो होती है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा गामा। तो ये क्या होता है, इसमें सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है माइनस बी अपॉन ए के बराबर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसमें जो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन टू एट अ टाइम वो होता है सी अपॉन ए के बराबर, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है डी अपॉन ए के बराबर, माइनस डी अपॉन ए के बराबर, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नोट कर लो इसे फटाफट। चलो तो यार पिछले 2-3 लेक्चर से जो हम बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे थे कि हमें पॉलिनोमियल दिया जा रहा था और हम उसके ज़ीरोस निकाल रहे थे। हर बारी हम यही कर रहे थे, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, हमें पॉलिनोमियल दे रहे थे, हम उसके ज़ीरोस निकाल रहे थे। अब यहाँ पे जो टॉपिक है वो थोड़ा उल्टा है, यहाँ पे हमें ज़ीरोस दिए जाएंगे और हमें उससे पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा। फिर से सुनना, ज़ीरोस दिए जाएंगे और हमें पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा। जैसे आपने ज्योमेट्री में पढ़ा है ना, आप कोई थ्योरम पढ़ते हो तो उसकी कन्वर्स भी मिलती है आपको, तो सेम यहाँ पर भी है कि आपने पहले वो सीधा काम करा है फिर उसका उल्टा भी करना है आपको। तो यहाँ पे अब हेडिंग डाल लो कॉपी में, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे। अब हम ज़ीरोस से, ज़ीरोस की हेल्प से हमें पॉलिनोमियल बनाना है, तो वो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं, तो क्वाड्रेटिक में हमारे जो ज़ीरोज़ हैं वो दो ज़ीरोज़ होते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ा और बीटा से। और जो हमारे पास रिलेशन होती है वो क्या होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। और इसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये मैं बार बार ही लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अब इसमें अगर हमें पॉलिनोमियल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो पी एक्स इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला होता है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये फॉर्मूला है। यहाँ पे आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू निकालनी है और पुट करनी है। ठीक, इसे नोट करो, इसके बाद एक दो क्वेश्चन करते हैं।
अगर मुझसे बोला है कि फाइंड द, क्वेश्चन सुनना ध्यान से, फाइंड द पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज -2 and 3, मतलब हमें एक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस क्या है -2 और 3, मतलब अल्फा की वैल्यू है -2 और बीटा की वैल्यू है 3। तो अब पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, तो इसमें हमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। किसकी वैल्यू? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की। तो अल्फा प्लस बीटा की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी? -2 + 3 + 1, और अल्फा बीटा की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी? -2 × 3 -6। ठीक है, अब डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं हम, px = k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 1 × x, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? -6 ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया। अब ये k क्या है? k कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट। अभी तो इसका कोई यूज़ नहीं है, जब आपका ये फ्रैक्शन में आने लगेगा, अल्फा बीटा या अल्फा प्लस बीटा आपका जब फ्रैक्शन में आएगा, तब यहाँ पे एलसीएम लेके हम उसे बाहर, हम यहाँ से एलसीएम लेंगे और फिर जो कांस्टेंट होगा नीचे हम उसे बाहर पुट करेंगे, तो उसके साथ ही k हट जाएगा। जब हम अपना आंसर लिखेंगे, फाइनल आंसर, तो या तो यहीं पर भी छोड़ सकते हो और या फिर आप लिख सकते हो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, ये सिर्फ ब्रैकेट वाला पार्ट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड अ पॉलिनोमियल, क्वेश्चन सुनना, फाइंड अ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस 2/3 and 4। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा की जो वैल्यू है वो 2/3 है और जो हमारे पास बीटा की वैल्यू है वो क्या है? 4। सबसे पहला काम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालना। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? 2/3 + 4, 4 × 3 = 12 + 2 14/3, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी? 2/3 × 4, 4 × 2 = 8/3। तो जो हमारा पॉलिनोमियल है वो क्या बनेगा? px = k x² माइनस सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या आ रहा है? 14/3 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, वो कितना आ रहा है? 8/3। तो अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, इस यहाँ पे छोड़ के आओगे तो मे भी आपके नंबर कट सकते हैं, तो इसलिए एलसीएम लेके ये 3 को बाहर पहुँचाना है हमें। तो px = जब हम यहाँ पे 3 एलसीएम ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? 3x² - 14x + 8/3। अपॉन 3। अब ये 3 जो है ये बाहर आ जाएगा यहाँ पे। px = k/3 3x² - 14x + 8। तो ये बन गया हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। चाहे तो आप ये पूरा लिख सकते हो, चाहे आप ये अंदर से ब्रैकेट वाला पार्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो इसी टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। 1-2 टाइप के और क्वेश्चंस होते हैं, उनमें थोड़ा सा ध्यान से सुनना। वो आपसे क्या पूछते हैं? पूछेंगे यही कि पॉलिनोमियल बनाओ, लेकिन बताएंगे क्या कि फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ द जीरोस इज -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 4। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो मैंने बोला उसे ध्यान से सुना आपने, तो मैंने बोला था कि फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ द जीरो इज -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज 4, मतलब जिसका सम -3 है जीरोस का। तो हमें डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे बोला था सम ऑफ द जीरोस, तो डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब डायरेक्टली अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है, वो 4 है। अब इस फॉर्मूले में पुट करें हम तो हमारे जो पॉलिनोमियल बन जाएगा, क्या बन जाएगा? k x² माइनस प्लस 3x + 4। कैसे याद करना है? माइनस प्लस ऐसे याद कर लो इसे। ठीक है,
तो बच्चे हमेशा यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें बोला होता है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही सब गिवन होता है, लेकिन वो इसे क्या मान लेते हैं अल्फा और इसे क्या मान लेते हैं बीटा, फिर उसके बाद सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं, तो वहाँ पूरा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है कि क्या बोला है, सम ऑफ जीरोज बोला है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोला है या फिर सिर्फ जीरोज बोला है। ठीक है, अब ऐसी अगर मैं क्यूबिक की बात करूं, ये फॉर्मूला नोट कर लो आप। ऐसी अगर मैं क्यूबिक की बात करूं तो क्यूबिक में क्या होगा, क्यूबिक में क्या होता है कि क्यूबिक में जो हमारे जीरोस होते हैं वो 3 जीरोस होते हैं, क्या क्या, अल्फा, बीटा और गामा, और जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यही होती है। अब इसमें हमें क्या क्या फॉर्मूला होता है, क्या रिलेशन होती है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्रोडक्ट सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। 2 जीरोस हम एक बारी में ले रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, 2 जीरोस एक बारी में, तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा और उनका सम, तो वो किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए, और इनका प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, माइनस डी अपॉन ए। तो इसके लिए जो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है पी एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स क्यूब, सॉरी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा गामा। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, इसे नोट कर लो फटाफट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 2-3 क्वेश्चन की बात करूँ तो क्या देगा आपको कि फाइंड अ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -2 +4 एंड 1। फाइंड अ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -2 +4 एंड 1। अब यहाँ पे आपको खुद सोचना पड़ेगा कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब देखो यहाँ पे आपको 3 जीरोस मिले हैं, तो 3 जीरोस कौन से पॉलिनोमियल के होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल के, तो आपको क्यूबिक वाला फॉर्मूला लगाना है। पिछले क्वेश्चन में आपको 2 जीरोस मिले थे, तो 2 जीरोस किसके होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो आपको क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगाना है। थोड़ा बहुत अपना नॉलेज इस्तेमाल करनी पड़ेगी आपको। तो ये है, मतलब अल्फा की वैल्यू -2 है मेरे पास, बीटा की वैल्यू 4 है और गामा की वैल्यू 1 है। ठीक, तो सबसे पहला काम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, -2 + 4 + 1 3 आ जाएगा, 4 + 1 5 -2 3। फिर सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, तो पहले अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई करा -8 प्लस बीटा गामा को मल्टीप्लाई करा +4, गामा अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करा -2, तो ये आ गया कितना, -6। ठीक है, उसके बाद निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फ़ा बीटा गामा वो किसके बराबर आ गया, -2 × 4 × 1 -8 के बराबर। बस हो गया काम सारा, इस पॉलिनोमियल में हमें पुट कर देना है। ये जो फॉर्मूला है इसमें सारी वैल्यूज़ लाके पुट कर देनी है। तो पी एक्स इक्वल टू के एक्स क्यूब, सम ऑफ जीरोज आ रहा था +3, तो -3, सम ऑफ जीरोज है +3, यहाँ साइन है माइनस का, तो -3x², प्लस का साइन है लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ रहा है -6, तो -6x, माइनस का साइन है और ये आ रहा है माइनस का, तो -8 यही होगा। तो ये -8 को मैं हटा के +8 लिख सकता हूँ। तो ये बन गया हमारा पूरा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, देखो। ठीक है,
तो आंसर में आप या तो पूरा पॉलिनोमियल यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख दो, या लिख दो कि रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज ये ब्रैकेट वाला पार्ट। नोट कर लो इसे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, खुद से ट्राई करना पॉज करके। फाइंड अ पॉलिनोमियल whose zeros are -3 to -1। जल्दी ट्राई करो फटाफट इसे, पॉज करके ट्राई करो। चलो पॉज कर लिया होगा, ट्राई कर लिया होगा, अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन था फाइंड अ पॉलिनोमियल whose zeros are -3 to -1, मतलब फिर से हमें जीरोस दे रखे हैं, तो अल्फ़ा की वैल्यू -3, बीटा की वैल्यू 2, गामा की वैल्यू -1। सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे, -3 + 2 -1, -1 -1 -2, ये तो आते ही होगा। अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा। अल्फ़ा बीटा हो गया -6, बीटा गामा हो गया -2, गामा अल्फ़ा हो गया +3, -8 + 3 -5, और अल्फ़ा बीटा गामा हो गया +6 के बराबर। -3 × 2 -6, -6 × -1 +6। इस फॉर्मूले में पुट कर दो, तो k × px = k × x³ + 2x² - 5x - 6। ये बन गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कैसे पढ़ते हैं? पॉलिनोमियल की रिप्रेजेंटेशन होती है ये, एक कोई पॉलिनोमियल है, मैंने सबसे पहली वीडियो में समझाया था कि कोई अगर पॉलिनोमियल है तो उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि कोई हमारे पास पॉलिनोमियल p है, कौन से वेरिएबल में है? x वेरिएबल में। कोई पॉलिनोमियल p है x वेरिएबल में। ठीक है, ये सब नोट कर लो। जिनका आंसर यही आया है बधाई हो, बड़ी जल्दी समझ गए तुम लोग। अब जो अगला टाइप का क्वेश्चन मिलेगा फिर से वही कि फाइंड अ पॉलिनोमियल whose sum of zeros is -3, product of zeros taken 2 at a time, product of zeros taken 2 at a time, sum of product of zeros taken 2 at a time, 2, फिर से वही हो गया, 4, and product of zeros फाइव। तो इस बार हमें इसकी और इसकी डायरेक्ट वैल्यू दे दी है, तो हम इस पॉलिनोमियल में डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। एक लाइन का सिंपल सा आंसर है px = k × x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू दे रखी है -3, तो माइनस माइनस प्लस होता है 3x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है 4, तो यहाँ 4 पुट कर देंगे +4x, और अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू दे रखी है 5, तो -5। ये बन गया हमारा पॉलिनोमियल। ठीक, ठीक है, मैं इसे रेस कर रहा हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम हेडिंग डाल लो, डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम।
सुनने में बड़ा टेक्निकल सा नाम रख रहे हैं, लेकिन बहुत इजी टॉपिक है ये, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। एक हमने बचपन से हम एक चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, पढ़ते आ रहे हैं 4th 5th 6th 7th से पढ़ते ही आ रहे हैं हम कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। बस वही चीज़ है डिवीजन एल्गोरिथम, सेम वही चीज़ है। ठीक है, तो क्या पढ़ा है हमने? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही पढ़ा है? नहीं भैया, ये तो हमारे स्कूल में सर ने कुछ px qx gx ऐसे करके बताया था। वैसे भी होता है, लेकिन इसका सिंपल मतलब ये है। अब मैं उस तरीके से बात करूँ, px qx gx जो आपके टीचर लोग पढ़ाते हैं उसमें, तो क्या होता है वो कि जब हम जो डिवाइड हम लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये नॉर्मल तरीका होता है। जो यहाँ पे होता है उसे हम बोलते हैं डिविडेंड, जो यहाँ पे होता है उसे हम कहते हैं डिवाइज़र, जो हमें ऊपर आंसर मिलता है उसे हम कहते हैं कोशेंट, और जो सब डिवाइड कंप्लीट होने के बाद जो हमें नीचे मिलता है उसे कहते हैं रिमाइंडर। यही होता है। कभी ये रिमाइंडर 0 आता भी है, कभी नहीं भी आता है, यही होता है। तो अब जब हम इसे पॉलिनोमियल के टर्म्स में बात करते हैं तो डिविडेंड को हम क्या देते हैं? px, डिवाइज़र को हम कह देते हैं gx, कोशेंट q से स्टार्ट होता है तो इसे qx ही बोल दिया, और रिमाइंडर r से स्टार्ट होता है तो इसे rx बोल दिया। अब यही सब यहाँ लिख दो, बन गई वही बात। डिविडेंड इक्वल टू मतलब px इक्वल टू डिवाइज़र है gx इंटू कोशेंट है qx प्लस रिमाइंडर है rx। बस ये बन गया हमारा डिवीजन एल्गोरिदम। क्या बन गया ये? डिवीजन एल्गोरिदम। यही है डिवीजन एल्गोरिदम, और कुछ भी नहीं है। इतनी सी बात है, इसे मैथ्स की टर्म्स में लिख दिया है। ठीक है, तो यही है सर डिवीजन एल्गोरिदम की जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, उसे अगर हम पॉलिनोमियल्स की टर्म्स में लिख दें तो ये बन गया हमारा डिवीजन एल्गोरिदम। सिंपल है। इसके ऊपर अगर मैं एक क्वेश्चन कराऊं, हमारा डिवीजन एल्गोरिदम क्या है? px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। अब इसके ऊपर अगर मैं क्वेश्चन कराऊँ तो मान लो हमें क्वेश्चन दिया है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल fx, कोई पॉलिनोमियल है fx 14x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1। डिवाइड द पॉलिनोमियल fx बाय gx, इससे डिवाइड करना है हमें। और किससे डिवाइड करना है? 2x माइनस 1। तो इससे डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ क्वोशिएंट और रिमाइंडर मिलेगा, वो हमें बाद में बताने कि क्या मिलेगा। तो डिवाइड कर ले इसे, 2x माइनस 1 14x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1। डिवाइड करेंगे तो 7x स्क्वायर यहाँ आएगा, ये बन जाएगा 14x क्यूब, ये प्लस माइनस माइनस 7x स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, ये तो कैंसिल हो गया, ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1। अब यहाँ पे प्लस x कर दिया तो 2 इंटू प्लस एक्स 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया और ये हो गया 10x माइनस 1। तो ये बन गया हमारा एक पूरा डिवीजन। ये हमारा रिमाइंडर है, ये क्वोशिएंट, ये डिविडेंड और ये डिवाइज़र। ठीक है, अब इसमें हमसे जो क्वेश्चन पूछा था वो था कि डिवाइड द पॉलिनोमियल fx बाय gx एंड फाइंड रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट। तो हम क्या लिख देंगे? rx जो कि हमारा रिमाइंडर है, rx जो कि हमारा रिमाइंडर है कितना है वो 10x माइनस 1, और qx
जो कि हमारा कोएफिशिएंट है वो कितना है 7x² + x, ठीक है।